कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमने पिछली क्लास में पिछले स्वाध्याय में ये देखा था कि किस तरह से कर्म और भाग्य है ना, पुरुषार्थ, ये 3 वर्ड पे हमने थोड़ा सा ध्यान दिया था। और जो पार्टनरशिप है कर्म बंधने की, कर्म की व्यवस्था की पार्टनरशिप को थोड़ा सा समझा था कि कर्म जब बंधते हैं तो क्या कुछ उसको कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है, किस तरह से वो प्रोसेस चलती है। ठीक, तो हमने देखा था कि इसमें कर्म बनने में भले ही हमारा जो संस्कार है, पुराने संस्कार हैं, वो तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते जल्दी से, लेकिन जो एफर्ट्स है, पुरुषार्थ है, वो हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। पुरुषार्थ को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी नॉलेज लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो इन दोनों को अगर हम साथ लेके चलें, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाएं और थोड़ा सा एफर्ट्स भी ये समझ लीजिए कि एक तरह से नॉलेज बढ़ाने में लगाएं, है ना, कि कर्म बंधते किस चीज़ से हैं। ठीक है ना, मेरी किस तरह की एक्टिविटी से कर्म बन सकता है, किस तरह का कर्म बन सकता है। छोटी छोटी बातें होती हैं दिन भर में, हम अगर उस पे ध्यान देने लग जाएं तो हम अपने कर्मों के जो अ, पूरी प्रक्रिया है उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक, अब जब हम ये समझने लगे तो कहीं हमारे अंदर गलतफहमी नहीं बैठ जाए, तो हमें ये भी देखना है कि हम पूरी तरह से कर्मवादी भी ना बने। ये मत सोच के बैठ जाएं कि कर्म जो फल देना चाहता है बस दे देगा। ठीक है ना, कर्म अपना पूरा मनचाहा फल दे दे, यह भी नहीं है। इसको क्या कहेंगे? कर्मवाद। ठीक, अगर आपको ध्यान हो कि 363 मत चले, 363 मत में इसी तरह से किसी एक पक्ष का सहारा लेकर अपनी बात को बस उसी को फॉलो करना, तो जैसे कर्मवाद है वो भी 363 मतों में से एक माना जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ कर्म पर जोर दिया जा रहा है कि बस कर्म जो है वो ही सब कुछ है। कर्म ने डिसाइड कर लिया मनचाहा फल देना है तो देगा, है ना, तो वो कर्मवाद हो गया। तो वो भी एकांतवाद हो गया, हमें उसको भी खाली कर्मवाद को अकेले को नहीं मानना। ठीक, फिर हम सोचे कि मैं अपना मनचाहा फल जो मैं सोचूं और वो ही हो जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे? पुरुषार्थवाद। तो वो भी एकांत से हो गया, है ना, इसमें हमने कर्म को बिल्कुल गौण कर दिया, कर्म को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, तो पुरुषार्थवाद भी ठीक नहीं है। ये हमारा क्या होगा? हमारे अंदर अहंकार हो जाएगा कि मेरा जब मन आए, जैसा मन आए, मैं अपना फल, मनचाहा फल कर वहां से ले लूं, है ना। जैसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम आज के टाइम में जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं उन्होंने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, जो चाहो वो ले लो। ठीक है ना, तो अगर ऐसा ही होता तो फिर कर्म थ्योरी तो वेस्ट ही हो गई ना। जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं वो सब मैटर ही नहीं करेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, लेकिन वो ही अकेला काम करता है ऐसा नहीं। ठीक है ना, उसके अलावा हमारा पुण्य जरूरी होना चाहिए। अगर वो नहीं है और फिर हम सिर्फ अपनी भावना बनाते रहें कि ये हमें मिल जाए, ये हमें मिल जाए, ये हमें मिल जाए, तो भी काम नहीं होगा। ठीक, और अगर पुण्य है और हमने सोचा और हो गया, तो हमें क्या लगेगा? अरे वाह, पुरुषार्थ करो, सोचो और सब मिल जाता है, तो अहंकार बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थपना हो गया, यह तो अहंकार ही हो गया।
मैं यह मानकर बैठ जाऊं कि मेरी नियति, मेरा भाग्य ही ऐसा है, किसी ने लिख दिया है मेरे माथे पर, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना? तो कर्म अपना फल दे, ये भी नहीं है। मैं उनसे अपना मनचाहा फल ले लूं, ये भी नहीं। और मेरी नियति, मेरा भाग्य ही ऐसा है, तो मैं ऐसा भी बैठ मानकर नहीं बैठूं। ठीक, तो तीनों बातों को ठीक से समझना होगा। कर्म तो ठीक ऐसा है जैसे मेरे सामने थाली परोस कर रख दी। ठीक है, थाली परोस कर रख दी, खाना सामने रख दिया। अब क्या खाना, ठीक है, कितना खाना, कैसे खाना, कब खाना और कब नहीं खाना, ये क्या है? पुरुषार्थ। ठीक है, तो खाना मिलना, हमारे सामने थाली में खाना का आ जाना हमारे कर्म से है। ठीक, उसके बाद कितना खाना, क्या खाना उस थाली में से, वो हमारा पुरुषार्थ है। ठीक है, कर्म मेरे सामने थाली की तरह परोस के रखी हुई चीज है, वह भी किसी और ने मेरे लिए नहीं बांधा है। मेरी थाली में क्या क्या आइटम्स होंगी, वो भी मैं ही डिसाइड करता हूँ। ठीक है, मैंने अपने कर्म करके अपने आगे के लिए उसे संचित किया है। और कर्म कैसा है? जैसे कि घर में चने ले आए तो मजबूरी नहीं कि हम कच्चे ही खाएं। ठीक है ना? तो चने को हम भून के खा सकते हैं, सत्तू बना के खा सकते हैं, ये हमारा पुरुषार्थ है। तो ये बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है कैसे काम करता है कर्म? कर्म हमारे सामने अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को हमें कैसे अवेल करना, वो चीज हमें, हमारा पुरुषार्थ है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, इसी अपॉर्चुनिटी को क्या कहते हैं? काल लब्धि। ठीक है, काल लब्धि तो माना, ठीक है, काल लब्धि कुछ होती है, लेकिन काल लब्धि ही सब कुछ होती है, ये नहीं है ना। जैसा भी एग्जाम्पल में दे दिया कि काल लब्धि कह लीजिए, या खाना हमारे सामने आ गया, या जीवन हमारे सामने आ गया, लाइफ हमें डिसाइड कर ली, हम एक जैन कुल में पैदा हो गए, हम भारत में पैदा हो गए। अब हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना, वो हमारा पुरुषार्थ होगा। तो ये नहीं कह सकते कि हर चीज में हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें कि नहीं, कर्म में होगा तो हो जाएगा। ठीक है ना? मैंने अपने आंगन में अच्छा, पेड़ लगाया। आपने जो शुरू में एकांतवाद बोला वो नहीं समझ में आया, कैसे मतलब क्यों एकांतवाद हुआ वो? हाँ, एकांतवाद ऐसा हो गया जैसे कर्म ही सब कुछ है, अगर हम ये मान लें, तो क्या ये बात बिल्कुल सही बैठती है? अगर हम ये माने कि कर्म ही सब कुछ नहीं, भाग्य भी साथ में आएगा। है ना? तो भाग्य भी साथ में आएगा, तो इसका मतलब कर्म अकेला नहीं कुछ कर सकता, राइट? तो अगर जो भी कोई कर्म को अकेला मानते हैं, वो एकांतवाद होगा। ठीक है, अच्छा। जो ये कहें कि सिर्फ हमारा कर्म, भाग कर्म से ही तो बनता है। हमारा भाग्य हमारे कर्म से बंधता है, बिल्कुल सही है। लेकिन भाग्य में क्या है ये किसी को नहीं मालूम। ठीक है ना? तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं अपने पुरुषार्थ से, तो फिर क्योंकि वो क्या हुआ? पुरुषार्थ से आज का बदल सकते मतलब? पुरुषार्थ कल का भाग्य बनता है, राइट? और अच्छा। कल का भाग्य में भी ऐसा नहीं है कि जितना बांधा है उतना वैसा का वैसा ही हमें भोगना होगा, ऐसा नहीं। भाग्य ने हमें जैन कुल में पैदा कर दिया, माना, ठीक है ना? हम्म, अब हम उस जैन कुल में पैदा होने के बाद भी लेट से हम दूसरे नॉन जैन को मानने लगे, हमारा पुरुषार्थ इस तरह का है, हमें उसमें मजा आ रहा है, वो इजी लगने लगता है अपने को, तो हम उसे मानने लगे। तो ये क्या हम्म, हुआ? भाग्य ने तो हमें जैन कुल दिया था, लेकिन हमारे पुरुषार्थ से हमने उसे नॉन जैन को फॉलो करना बदल शुरू दिया। कर दिया। हाँ। ठीक है, नंदा जी, क्लियर ठीक। हुआ? तो ये जो अपन पुरुषार्थ करते हैं उसको अपनी काल उपलब्धि कहा। जो हम कर्म से हमें जो मिलता है वो काल लब्धि है। कर्म से जो काल मिलता है मतलब वो का। समय आएगा अच्छा। तो मिल जाएगा। अच्छा। ठीक है, दैट इज काल लब्धि। थैंक ये काल लब्धि थोड़ा सा नया है, आप इस पे हाँ, बताइए। हाँ, काल लब्धि कह लीजिए या भाग्य कह लीजिए, जब
कुछ चीजें अपने आप होती हैं, माना, राइट? भाग्य जो पहले का कर्म था वो आज का भाग्य हो गया। भाग्य का क्या मतलब है? कुछ चीजें निश्चित समय पर अपने आप होती रहती हैं, ठीक है? अब वो कितनी होंगी, कैसे होंगी, वो हमारे हाथ में है। लेकिन अगर हमें नहीं जानकारी, तो जितना जैसा पहले बांधा था वैसा हो जाएगा। ठीक है? हमने किसी के साथ बुरा किया था तो आगे चल के हमारे साथ बुरा अपने आप होगा। तो वो अपने आप जो होगा, वो काल लब्धि के अकॉर्डिंगली अपने आप होगा, क्योंकि जितने ड्यूरेशन के लिए हमने वो कर्म बांधा था, उतनी ड्यूरेशन के बाद वो फल देने के लिए आ जाएगा। ठीक है? तो फल देना मतलब अपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करना। कर्म ऐसा नहीं है कि कोई आम की तरह से फल देने लगेगा। वो अपॉर्च्युनिटी की तरह से हमें फीलिंग्स के रूप में फल देता है। कर्म का फल देना मतलब फीलिंग्स के रूप में। ठीक है ना? ठीक है, समझ गई। हाँ, हम एक जैसे इंडिपेंडेंट कंट्री में बॉर्न हुए, कि हम एक स्लेव कंट्री में पैदा हुए, है ना? तो स्लेव में हुए तो अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, राइट? तो क्यों हम स्लेव कंट्री में पैदा हो गए? क्या हमने डिसाइड किया ये कि हम स्लेव कंट्री में पैदा हों? हमारे पिछले कर्म या पिछले था। कर्म, है ना? हाँ। तो हमारी काल लब्धि क्या थी? दुख पाने की काल लब्धि आ गई थी, इसलिए हम स्लेव कंट्री में पैदा हो गए। लेकिन क्या हर पर्सन जो स्लेव कंट्री में पैदा होता है वो दुख ही उठाता है? ऐसा नहीं कह सकते, है ना? जो ये डिसाइड कर ले कि नहीं, मुझे यहाँ पर दुख नहीं उठाना है, मुझे तो कुछ करना है अपने लिए, अपने देश के लिए, तो फिर वो एफर्ट्स लगाता है, राइट? तो उसके अंदर ये होता है कि नहीं, मुझे ये नहीं एक्सेप्ट हो रहा कि मैं इस स्लेव कंट्री में रहूं, तो हो सकता है वो जगह बदल ले, हो सकता है वो जिसने उनको स्लेव बनाया उनसे जाकर भिड़े। ठीक है ना? तो कुछ भी पुरुषार्थ हो सकता है, लेकिन स्लेव कंट्री में जन्म लेना उसका भाग्य हो गया। कर्म ने उसके सामने थाली लाकर रख दी कि जो तुम्हें खाना है तुम खा लो। अब वो हमारा पुरुषार्थ है, हो सकता है हम थाली को वैसा का वैसा ही रखा रहने दें, तो हम भूखे मरेंगे, है ना? हम कुछ भी ना करें और हम सारी चीजें खा लें, हम कुछ चीजें खा लें, सब कुछ चॉइस अपने हाथ में है। जो चॉइस है वो पुरुषार्थ है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है नंदा जी? थोड़ा सा टॉपिक ऑफ हाँ कोर्स हाँ, नहीं बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छे ऐसा से है कि समझाया। हमें हाँ बहुत सोचने पर मजबूर कर देता हाँ। है ना? क्योंकि डील तो हम कर्मों से ही कर रहे हैं ना, कर्म के फल से डे टू डे में डील करते हैं, राइट? कोई अलग से कोई आकर हमें ऐसा आशीर्वाद दे दे कि तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, ऐसा तो किसी की लाइफ में नहीं होता, राइट? जो हमने एग्जाम्पल्स इतने पुराणों में पढ़े हैं, सीता जी का, अंजना सती का, राम जी के लाइफ को देखा, सबकी लाइफ में दुख आए, है ना? तो ऐसा नहीं है कि किसी ने आशीर्वाद दे दिया और सारे दुख खत्म हो गए। तो अगर हम कर्म की व्यवस्था को समझ जाएंगे, तो ना तो हाथ पे हाथ रखकर बैठेंगे और ना ही बहुत ज्यादा दुखी होंगे, है ना? तो अभी देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल आ रहा है आगे। क्या हुआ? एक व्यक्ति खेती करता था और हर साल कभी इल्ली लग जाती थी। इल्ली होता है जो, वो टिड्डा बोलते हैं ना, टिड्डी दल, इल्ली, है ना? कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी पानी नहीं बरसा, तो कुछ ना कुछ होता था और फसल जो थी वो अच्छी नहीं आती थी। तो ठीक है, सबको समझ आता था कि रोने का कारण समझ में आ रहा है, ठीक है ना? दुख का कारण समझ में आ रहा था। इस बार फिर पानी अगर कम गिरा तो फसल ठीक नहीं आई, ज्यादा गिरा फसल सड़ गई, इल्ली लगी फसल खराब हो गई। ठीक बात है भाई, दुख का कारण समझ में आता है, सभी उसके साथ सहानुभूति रखते थे। फिर क्या हुआ? एक साल ना तो इल्ली लगी, ना पानी कम गिरा, ना पानी ज्यादा गिरा, फसल बहुत अच्छी आई। फसल बहुत अच्छी आई, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई बहुत, अब इस बार तो बहुत खुश दिखाई देगा, है ना? जब कुछ भी ना खराब हुआ, ना फसल खराब हुई, सब कुछ अच्छा है। लोगों ने देखा कि जितना उसे खुश होना चाहिए था उतना नहीं रहा।
फिर भी दुखी है। तो अब लोगों को नहीं समझ में आया कि ये क्या बात है, इतना भई अच्छी फसल होना तो अच्छे पुण्य के कारण है। पुण्य का उदय अच्छा आया है, फसल भी अच्छी हो रही है, लेकिन ये तो दुखी दिखाई दे रहा है। तो लोगों ने पूछा कि तुम क्यों अभी भी दुखी दिखाई दे रहे हो? कहता है कि दुख इस बात का है कि कुछ खराब क्यों नहीं हुआ? अब जानवरों को क्या खिलाऊं? समझ रहे हैं? तो जो मिल गया उसमें भी हम ढूंढ ढूंढ के दुखी होने चाहें तो दुख मना सकते हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा लेसन है एक्चुअली कि अ, कर्म ने तो सारा इंतजाम कर दिया, सब कुछ ठीक कर भी दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारा पुरुषार्थ किस तरफ है? अगर हमने अपने पुरुषार्थ में उसमें से सुख ढूंढना है कि दुख ढूंढना है, ये हमारा पुरुषार्थ था। ठीक है? और हमारी अज्ञानता से, हमारी आदत से, हमारी आदत क्या पड़ गई? हर एक चीज़ में कमी निकालने की, हर एक चीज़ में दुखी रहने की। तो हमने क्या किया? उसमें से दुःख निकाल कर दुखी होना शुरू कर दिया। तो अब इसमें हम क्या कर्मों को दोष दें? नहीं दे सकते, राइट? कर्म को इसमें दोष नहीं दे सकते। कर्म ने तो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया था इस साल, तो फिर क्यों वो दुखी हुआ? है ना? ये दुखी हुआ अपनी आदत से। अब उसने दुखी होने की आदत बना ली थी। ठीक है ना? ये बात क्लियर हुई? हाँ, नंदा जी कुछ कह रहे हैं? मैं आपकी बात का समर्थन कर रही हूँ, गलती से वो दूसरा हाथ हो गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो यह आपका कर्म नहीं, कर्म ने तो आपके लिए सारा इंतज़ाम किया था, लेकिन आप उसमें से दुःख निकालना चाहें तो यह आपका पुरुषार्थ है। और दुःख आने पर भी हम उस पर ज़्यादा ध्यान न दें, उस पर बहुत इम्पोर्टेंस ना दें और अपने काम में लगे रहें, तो भी कर्म अपना मनचाहा फल हमें नहीं दे सकता, राइट? कि अच्छा समय था और हमने दुःख मान लिया, तो भी हमें कोई दुनिया की ताकत सुखी नहीं बना सकती। और कर्म ने दुःख दिया था और हमने उसमें दुःख नहीं माना, तो हमें कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। तो दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं, पैरेलल चलती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी हम देखें कि कर्म अपना फल दे रहा है और हम उसे कैसे भोग रहे हैं, तो वो हमारा पुरुषार्थ है। फल तो देगा लेकिन अपना मनचाहा फल नहीं दे सकता। और जैसा बांधा है वैसा भोगने की मजबूरी हमारी नहीं है, यह बात हमें समझ में आनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है? एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जस्ट इसलिए कि हमें बात समझ में आ जाए। हमने पानी की टंकी अपने घर के ऊपर बनवाई, ठीक? ठंड के दिन में नहाने का मन है और जैसे ही टोटी खोलते हैं पानी ठंडा आया, है ना? नहाने के लिए पानी खोला, ठंडी के दिन, सर्दियों के, ठंडा पानी। अब टूटी खोली थी तो उसे बंद करना तो हमें आता है ना, राइट? तो बंद कर दो। मजबूरी नहीं है कि ठंडा पानी सिर पर गिरने दिया जाए। बंद कर दो और थोड़ा सा वेट करो कि धूप निकलेगी, पानी गर्म हो जाएगा। या फिर जैसे हम गीजर चलाते हैं, राइट? भारत में तो गीजर चलता है ना, गीजर चालू करते हैं और पानी गर्म हो जाएगा। जब तक टंकी में है और नल की टोटी में नहीं आया, ठीक है, जब तक हमने उसको खोल कर अपने सिर पे नहीं गिरा, तब तक तो वो कर्म हमारा कुछ नहीं कर रहा है ना। हमें ना सर्दी लग रही है उसमें, अगर ठंडा पानी है तो हमें सर्दी लगने का कोई डर नहीं है, या अच्छा लगने का भी कोई चांस नहीं है। तो ना अच्छा लग रहा ना बुरा लग रहा, जब तक कि वो टोटी से बाहर नहीं निकला। तो जब तक वो टोटी में है, उससे पहले पहले हम उसमें चेंजेस करके अपना मनचाहा फल उससे ले सकते हैं, है ना? कर्म ने कैसा फल देना था? लेट से पानी ठंडा है और ठंडा ही पानी आना था, लेकिन हमने पुरुषार्थ लगाया तो हमने वहां पर नलके के ऊपर गीजर लगा दिया, कॉइल लगा दिया। तो अब जो पानी आएगा वो गर्म आएगा, हमारा पुरुषार्थ से हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? और
हमारे मन के अनुकूल हम उसको जिस तरह का चाहे उस तरह का, और टोटी में से आना भी शुरू हो जाए, तब भी वो धार निकलने से पहले हम एक सिस्टम उसमें लगा सकते हैं पानी गर्म करने का। तो उसमें से ठंडे पानी के नीचे ही हमें बैठना पड़े, ऐसा नहीं है। हम उस टोटी में से जब तक कि वो पानी बाहर आता है, तब तक का हमारे को उस पर कंट्रोल है, ये बात कहना चाह रहे हैं। तो कर्म भी हमारे लिए एक टोटी जैसे टंकी की तरह है। हमारे सत्ता में एक बैलेंस है कर्म का, राइट। कर्म उदय में आते हैं देने के लिए, उससे पहले जब तक कि वो फल देने के लिए उदय में नहीं आया है, तब तक के हमारा उस पर कंट्रोल चलता है। हम उसके फल में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये बात हमें महाराज जी समझाना चाह रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी होके बैठ जाते हैं ना कि अब क्या होगा हमारा, हमारी लाइफ में तो अब कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि अगले क्षण कौन सा कर्म फल उदय में आने वाला है। तो हम ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं कि अब हमारी लाइफ में कभी सुख आने वाला नहीं है, राइट। और जितना आ रहा है वो भी हम ही ने बांधा है, हम ही ने अपनी टंकी में इकट्ठा किया है। हम अगर गर्म पानी इकट्ठा करते तो गर्म निकलता, लेकिन हमने अगर ठंडा इकट्ठा किया है तो ठंडा ही निकलेगा ना। लेकिन ठीक है, फिर भी हमने चलो ठंडा कर लिया इकट्ठा, लेकिन अब हम अपने एफर्ट्स लगाकर उस पर कुछ उपाय करके और उसमें से गर्म पानी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस जो कन्वर्जन की प्रक्रिया है, अपने अकॉर्डिंगली जब बदलने की प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं, संक्रमण। नंदा जी कुछ कह रहे हैं। ये कह रही हूँ कि जैसे आपने ये एग्जांपल दिया ठंडा पानी है, हम्म। जो कर्म उदय में आते हैं इनका समय फिक्स होता है या ये भी बदला जा सकता है? क्योंकि अगर ठंडा पानी है और गर्मियों में उसको यूज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल सही। में गर्म पानी भी संचित किया होता और अगर वो गर्मियों में उदय में आते तो मतलब वो तब भी नुकसान करते, हाँ, तब हम उसे ठंडा करने की कोशिश करते हैं ना। कोशिश करते। हाँ हाँ तो बिल्कुल सही है। मतलब ये मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या इन कर्म कब उदय में आएंगे इसका मतलब डिसाइड कौन करता है, वो कैसे होता है? हाँ, तो ये डिसाइड कोई और नहीं करता, हम ही करते हैं, ठीक है। स्थिति वर्ड यूज करेंगे, अभी थोड़ा सा आगे चल के आएगा वो, ठीक है। स्थिति हम ही हमारे अ, मन वचन काय की क्रिया और कषायों से इन कर्मों में फलदान शक्ति डालते हैं। कितनी देर तक उदय में आएगा, कितनी देर बाद उदय में आएगा, कितना फल देगा, ये सब हमारे जिस समय हम कर्म बांध रहे होते हैं उस समय की हमारी प्रक्रिया जो रहती है, मन वचन काय की क्रिया रहती है, कषाय रहती है, उससे उसमें इफेक्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी बोला कि टंकी में पानी ठंडा हमने इकट्ठा किया, ठीक है ना। तो हम किसने इकट्ठा किया, हमने इकट्ठा किया, हमने टंकी बनवाई थी। हम ऐसी टंकी भी बनवा सकते थे इंसुलेटेड टाइप की, जिसमें गर्म होके ही पानी अंदर जा रहा है और फिर गर्म होके ही बाहर से निकल रहा है। ये बात चल रही है सर्दी के दिनों की, ठीक है ना। तो लेकिन हमने अपनी अज्ञानता से, क्योंकि हम मोस्टली कषाय ही करते हैं, तो हमने मोस्टली नेगेटिव कर्म ही बांधते हैं हम, क्योंकि हम पंचम काल के हैं, है ना। तो इस वजह से हमारा ये लर्निंग प्रोसेस और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पंचम काल क्या है, दुख का समय है। जितने कर्म उदय में आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम दुख देने वाले ही होंगे। अब हमारी जितनी समझदारी है, हमें ये रियलाइज हो गया कि ठीक है, हम पंचम काल है, दुख का काल है, तो थोड़ा सब्र ज्यादा रख पाए। ऐसा कुछ करें कि अपनी संगति ठीक करके, अपनी समझ ठीक करके, हम जैसी सिचुएशन है उसमें शांत बने रहें, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये हमारी अज्ञानता या हमारा पुरुषार्थ होगा। अज्ञानता को दूर करना या हमारा पुरुषार्थ होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, कर्मों की जो प्रकृतियां होती हैं, राइट, दुख देने वाली प्रकृति और सुख देने वाली प्रकृतियां जो होती हैं, तो लेट से दुख देने वाली थी तो हमने उसको कन्वर्ट करके सुख में कन्वर्ट कर लिया, है ना। ठंडा पानी आना था जो हमें नहीं चाहिए था, सर्दी में ठंडा पानी कौन चाहता है,
तो हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट करके अपने मतलब का बना लिया, तो इसे कहते हैं संक्रमण। ठीक है। उदय में आने से एक समय पहले मैं उसका इंतजाम कर सकता हूँ, उसके रस को बदल सकता हूँ, उसके स्वाद को चेंज करके उसका फल ले सकता हूँ। इतना मेरा वश है कर्म पर। यह बात मेरी समझ में आनी चाहिए। ठीक है। तो अब वही जो नंदा जी ने क्वेश्चन किया कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कर्म कब उदय में आने वाला है ना? तो उसके लिए ये मानकर चलिए कि अगर हम अपने भाव संभाले रहें, है ना? हर समय अगर हम अपने भाव संभाले रहें, अच्छे भावना भाएँ, अच्छे विचार रखें, तो उससे क्या होता है, जो सत्ता में बंधी हुई हमारी पाप प्रकृति है, वो पुण्य में कन्वर्ट होती रहती है। तो इसके लिए हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि कब उदय में आएगा, हमें पता चल जाए तो हम उस पे वर्क करना शुरू कर दें। आप ये मानिए कि कभी भी उदय में आ सकता है, तो इससे पहले कि वो उदय में आए, हम अपना काम चालू कर दें। हम कैसा अपना काम चालू करें? यहाँ पर हम किस तरह से वो पानी को गर्म कर सकते हैं कि हमें अच्छा लगे, राइट? पाप का फल किसी को अच्छा नहीं लगता, है ना? तो पुण्य चाहिए तो अपने अंदर जो पुण्य के कार्य हैं, वो भी आगे बताएंगे किन-किन कार्यों से पुण्य बंधता है, तो उन कार्यों को करना शुरू कर दें। ठीक है? कर्म बंध की प्रक्रिया समझना इसलिए अनिवार्य है कि मेरी अज्ञानता की वजह से मेरी पुरुषार्थहीनता बढ़ती है। ठीक है ना? अगर हमें इस टाइम ये प्रोसेस ना मालूम हो, तो हम क्या करेंगे? हम एफर्ट्स ही नहीं लगाएंगे कि नहीं नहीं अपने परिणाम संभाल लो, अपने थोड़े पुण्य के काम बढ़ा लो, है ना? ऐसा कहा जाता है ना कि दुख के समय में अगर दुख से बचना चाहते हो तो पुण्य की क्रियाएं बढ़ा दो, है ना? किसी के पास अगर धन की कमी है तो क्या कहा जाएगा उसे? दान देना शुरू कर दो। ठीक है। तो जो कार्य जिस चीज की तकलीफ है उससे रिलेटेड ऑपोजिट काम करना शुरू कर दो। लेकिन ये हम कब कर पाएंगे? जब हमें उस बात की जानकारी होगी, राइट? तो अपनी इग्नोरेंस की वजह से हम सही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स नहीं लगा पाते, और उस एफर्ट्स नहीं लगाने के कारण मेरा मोह, जो हमारे पुराने संस्कार हैं, जैसा कर्म हमने बांधा था वो हम पे हावी हो जाता है, और फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, मैं परवश हो जाता हूँ। ठीक। तो मोह मुझे परवश करे, परवश मतलब कंट्रोल में रखे, जबकि मैं पुरुषार्थहीन हूँ और अपनी अज्ञानता को बढ़ाऊं। नहीं, मैं अपनी अज्ञानता को घटाऊंगा और पुरुषार्थ को बढ़ाऊंगा, है ना? तो जैसे कई बार बहुत सब लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं ना कि फलाने की तो नेचर ही गुस्सा करने की है, राइट? तो क्या हुआ, ये यहाँ पर मोह जो है, चारित्र मोहनीय कर्म से गुस्सा आता है, राइट? तो एक तरह से उनका गुस्सा करना, एक हम क्या मान के बैठे हैं कि ये परवश है, गुस्सा के कंट्रोल में है। जबकि गुस्से को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपनी थोड़ी सी नॉलेज उस डायरेक्शन में बढ़ा दें, अपने आप को शांत रखने के तरीकों पे वर्क करें, राइट? बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं कि ठंडा पानी पी लो, गिनती कर लो, दूर हट जाओ, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लो। ये क्या है ये सब चीज़ें, राइट? और जिनको ये सब चीज़ें नहीं मालूम तो वो अपने को कंट्रोल में मानते हैं कर्म के, कि मेरा को तो गुस्से की नेचर है, मुझे तो गुस्सा करना है, राइट? तो यहाँ पर अज्ञानता को हटाना या फिर अपनी पुरुषार्थ पुरुषार्थ को बढ़ाने से हम अपने को बहुत इंडिपेंडेंट सा फील करेंगे। तब हम कह सकते हैं हाँ, कर्म से मैं अपना मनचाहा फल ले सकता हूँ। ठीक है। इसी संसार में रह करके तीर्थंकरों ने भी प्राणी मात्र के कल्याण का उपाय बताया और स्वयं अपना कल्याण किया है, अपने पुरुषार्थ से किया है ना? कि तीर्थंकर भी ऐसा नहीं कि बैठे रहे हो और उनका अपने आप से कल्याण हो गया हो। जो उन्होंने तपस्या करी, है ना, 1000 वर्ष की तपस्या,
12 वर्ष की तपस्या महावीर भगवान ने करी, तो क्या ज़रूरत थी करने की? तपस्या क्या है बेसिकली? तपस्या इज़ नथिंग बट पुरुषार्थ, है ना? उन्होंने पुरुषार्थ किया तो तीर्थंकर तक को पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, तो हमारी तो बात ही क्या है? तो इसलिए पुरुषार्थ करने से कभी पीछे नहीं हटना, ठीक है ना? पुरुषार्थ को ये नहीं मानना कि भई कब तक पुरुषार्थ करते रहेंगे। कई लोगों के मन से ये भी निकलता है कि हम कब तक मेहनत करते रहेंगे, कब तक अपने आप के परिणाम सँभालते रहेंगे। हमने कर्म ही ऐसे बाँध रखे हैं, इतने इससे कर्म बाँधे तभी तो हम पंचम काल में पैदा हुए हैं, जो दुखमय काल है, राइट? दुःख ही दुःख है वहाँ। तो अच्छा, अब हम ये सोचें कि अरे हम ऐसे काल में क्यों दुःख पैदा हो गए, हम दुःख मान के बैठ जाएँ, या हम ये मान लें कि एटलीस्ट छठे में तो नहीं हुए, एटलीस्ट हम एक जैन कुल में तो पैदा हो गए, है ना? तो एटलीस्ट हमारे आस-पास के ऐसा वातावरण है कि हमें अच्छी बातें सुनने मिल रही हैं। तो सारे कुछ जो है हमारी सोच पे डिपेंड करता है। हम किसी सिचुएशन को लेके उसको नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव सोचते रहें, या उसी में से कुछ अच्छा निकालने की आदत डाल लें। जहाँ हम आदत डाल लेंगे, हमें उसमें अच्छा लगने लगेगा। ठीक है? और ये बहुत बड़ा साइंस है एक्चुअली। आगे चल के पता चलेगा कि जितना हम दुःख मानते हैं, जितनी मर्ज़ी आदत डाल लें, कोई कहे कि हम दुखी हो रहे हैं, दूसरे का क्या जा रहा है ना? लेकिन जितना हम दुःख मानते हैं और हम अपनी वजह से दूसरे को दुखी करते हैं, कुछ भी है, तो हम समझ लीजिए कि अपने लिए और दुःख का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये बातें भी बहुत कुछ लोगों को नहीं मालूम, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा इसी में एक सर्कल में बंध जाते हैं कि बस दुखी हो रहे हैं और किसी की सुन नहीं रहे हैं, और बस उनका काम क्या है, ऐसे थॉट्स को बार-बार, बार-बार सोचते रहना, जिससे दुखी और ज़्यादा दुखी होते रहें। लेकिन उन्हें ये नहीं ध्यान में आ रहा है कि अपने दुखी होने से हम अपने लिए और दुःख के कर्म बाँध रहे हैं। आगे चल के आचार्य बताएँगे। तत्वार सूत्र में आता है कि दुःख, शोक, ताप, आक्रंदन, ठीक है? ये अगर हम फीलिंग में ला रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपने लिए और दुःख का फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। तो समझने वाली बात है कि हम पॉज़िटिव थिंकिंग, ये सब बताई जाएँगी वैसे बातें, कि पॉज़िटिव थिंकिंग या हर चीज़ में कुछ अच्छा निकाल लाना, ये चीज़ हम अपनी आदत बना लें जितनी जल्दी, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है? क्या कह रहे हैं? मैंने अगर धोखे से किसी बुरे आदमी को इनवाइट कर लिया, तो कोई ज़रूरी नहीं कि मैं उसको घर में पनाह दूँ। इंतज़ाम कर लूँ, ऐसा कुछ कर दूँ जिससे दूसरी बार आए तक नहीं। इतना इंतज़ाम जैसे हम अपने संसार के कामों में कर लेते हैं, वैसे ही हम अपने कर्मों पर भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं, जैसे हम किसी धोखे से, कि गलती से किसी बुरे पर्सन को हमने इनवाइट कर लिया। बुरा पर्सन इनवाइट का क्या मतलब है? ऐसा पर्सन जिसकी नेचर अच्छी नहीं थी, बहुत लड़ने झगड़ने वाला पर्सन था, और गलती से हमने उसे अपने घर में इनवाइट कर लिया। तो अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसे हमेशा के लिए रहने के लिए जगह दे दें। हम उसका ऐसा इंतज़ाम कर सकते हैं तरीके से कि वो दूसरी बार आए ना। तो क्या कह रहे हैं महाराज यहाँ पर कि मुनिश्री क्या कह रहे हैं कि हमें इतनी समझदारी जब हम संसार के कार्यों में करते हैं, तो कर्म के कार्य में क्यों नहीं? अगर हमने अपनी अज्ञानता से कोई गलत कर्म बांध लिया, और वो हमें पता है कि हमारी सत्ता में बहुत कर्म, खराब कर्म पड़े हैं, ठीक है? तो अब हमारी समझदारी इसी में है कि अब हम और उस पर विचार ना करके कि मैंने बांध लिया, अब मैं क्या करूं, मैंने तो बुरे कर्म बांध लिए थे, जब देखो बुरे ही कर्म उदय में आते रहते हैं, है ना? तो ऐसे विचार ना करके हम उनको कैसे टैकल करें, कैसे हैंडल करें, तो वो भी जानकारी दी जाएगी। ठीक है? कि हम उसमें पॉजिटिव सोचकर कार्य करें। ठीक? तो क्या कह रहे हैं, क्रिएशन इज नॉट मोर देन द क्रिएटर। मतलब कि जो चीज बनी है वो बनाने वाले से बड़ी नहीं है।
ठीक, कोई भी कलाकृति किसी कलाकार से बड़ी नहीं हो सकती। तो कर्म क्या है? मेरी कृति है। कर्म मैंने बनाए हैं अपने लिए, कर्म मेरा स्वामी नहीं है। वो मेरे बनाए हुए हैं, मेरे हाथ का मैल है वो कर्म। मैंने अपनी वाणी, मैंने अपने मन और मैंने शरीर की चेष्टाओं से उन्हें आमंत्रण दिया है। मेरी अपनी फीलिंग्स, मेरे अपने थॉट्स जिनकी वजह से उनको मैंने शक्तिशाली बना दिया है, मैं अपने उन थॉट्स, फीलिंग्स को चेंज करके उनकी शक्ति को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। मैं उन्हें कमज़ोर बना सकता हूँ। ठीक है ना? तो कैसे बनाए थे? थॉट्स और फीलिंग से। तो जिस तरीके से बनाए थे, अब फ्यूचर के उससे चेंज कर लो, उन थॉट्स और फीलिंग्स को बदल दो, है ना? तो उनकी शक्ति को मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है ना? जैसे एक आर्ट है, किसी पर्सन ने बनाई है, ठीक है? अब लेट्स से उसको जैसी बनानी थी वैसी नहीं बनी, तो ये तो उसके हाथ में है ना कि वो उसमें चेंजेस ला सकता है, राइट? ज़रूरी नहीं है कि उसको देख-देख के अब उसमें दुखी होता रहे कि मैंने ऐसी क्यों बना दी, है ना? तो वही एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिया जा रहा है। मैं इतना कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? अपने मन वचन काया को जरा व्यवस्थित करके उनके आने के द्वार को रोक सकता हूँ। ठीक है? हम कर्मों को आने से पहले चाहे तो रोक दें, चाहे हम उनके फल को बदल दें, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है? मैं ऐसी व्यवस्था कर सकता हूँ, मैं उनकी स्थिति, उनकी ड्यूरेशन, उनकी पोटेंशियलिटी में कमी-बेशी कर सकता हूँ। स्थिति मतलब कितनी देर मेरे साथ रहेंगे, ड्यूरेशन, ठीक है ना? और पोटेंशियलिटी मतलब उनकी कितना फल देने की शक्ति है, उनको घटा-बढ़ा सकता हूँ। जब तक कि वे मेरे भीतर संचित हैं, मैंने ही अपने लिए संचित किए, इसलिए मेरा अधिकार है कि मैं उनमें इस तरह की रद्दो-बदल कर सकता हूँ। ठीक है? ये बहुत बड़े विश्वास की चीज़ है और अपने पुरुषार्थ को जागृत करने की चीज़ है। तो पहली बात तो ये होगी यहाँ पर कि हम ये समझें कि कर्मों को बदला जा सकता है। यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं है जिसके मन में ये हो कि नहीं कर्म बदले ही नहीं जा सकते। है किसी की ऐसी अंडरस्टैंडिंग कि कर्म नहीं बदले जा सकते? कुछ समय पहले तक मेरी थी हुँ। और मैं हमेशा यही सुनती थी कि जो रचनाके गीत राग में सोई सोई होसे वीरा रे, हाँ, अनहोनी कबहु न होए जो मन करत अधूरा रे। हाँ, लेकिन अब सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, थोड़ी नॉलेज बढ़ रही है तो हाँ, लग रहा है कि और ये सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा कि आप उसकी इंटेंसिटी तक बदल सकते हैं। हाँ, और अगर मतलब थोड़ी देर पहले ही अलर्ट हो जाएँ अगर हाँ, क्योंकि सिग्नल्स आते हैं आपको, हाँ, बहुत तो अच्छा, अगर अलर्ट हो जाएँ तो ये बिल्कुल। ना सोच के बैठें कि जो होना होगा वही होगा, तो हाँ, कि अब सिग्नल आ गया, अब तो जो होना है वो होगा। नहीं, जब तक सिग्नल रिज़ल्ट देने ना आए, तब तक के हमारा उस पर अधिकार चलता है। बहुत अच्छा आपने शेयर किया। तो बहुत सुनने में आता है कि जो सो देखी वीरा ने सो सो होसी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा सोचने से ना हमें ऐसा लगता है जैसे हम एक कठपुतली की तरह बन गए हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ये कर्म मेरे खुद के बांधे हुए हैं और आचार्यों ने बता दिया कि इनको कैसे हम घटा-बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना? और उसी के लिए अपनी नॉलेज को अपने को बढ़ाना है, ठीक? यहाँ पर क्या कह रहे हैं? दूसरे नंबर का जो भागीदार मेरी अ, इग्नोरेंस, ठीक है ना? मेरी इग्नोरेंस, मैंने अज्ञानतावश अपने लिए आसक्ति पैदा करने वाले मोह को संचित कर लिया, मैंने बांध लिया अपने साथ उस कर्म को और वह मेरे उदय में आकर के मुझे आसक्त करता है, मुझे गाफिल करता है। तो मतलब क्या कह रहे हैं? मोहनीय कर्म की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कषाय करते हैं, हम लोभ लालच करते हैं, मान करते हैं, क्रोध करते हैं। तो लेकिन ये मोहनीय कर्म भी तो कर्म ही है ना? ये हमने खुद बाँधा था, ठीक? इतना लेकिन इतना ही नहीं है। अगर मेरा
पुरुषार्थ जागृत हो जाए और कर्म बंध के प्रति जो अज्ञानता है वो हट जाए, मैं कर्म बंध की प्रक्रिया को अगर ठीक समझ लूं कि बंधने के बाद वो मुझे मनचाहा फल दे, ऐसी मजबूरी नहीं है। और बंधने के बाद जैसे बंधे हैं वैसे ही मुझे भोगने पड़ेंगे, ये भी मेरी मजबूरी नहीं है। मैं उनमें यथासंभव परिवर्तन कर सकता हूं। मैं कर्मों का विधाता हूं, कर्म मेरे विधाता नहीं है। ये बात मुझे बहुत गौर से समझनी पड़ेगी। असल में थोड़ा तो कर्मों का फल मिलता है, उसके साथ हमारी पुरुषार्थहीनता उसके फल को और अधिक बढ़ा देती है, डोमिनेट कर देती है। अल्प फल भी देने वाले को हम बहुत बड़ा कर देते हैं। तो हम करते क्या है, जैसे दुख आना था, थोड़ा आना था, हमारी एफर्ट्स उस डायरेक्शन में उससे ऑपोजिट ना होने के कारण वो दुख भी अभी हमें बहुत बड़ा जैसा लगने लगेगा, है ना। कुछ ऐसे निमित्त बन जाएंगे कि जो दुख छोटी सी चीज थी, हम उसे ही बहुत बड़ा मानते रहे। बाद में रियलाइज हुआ ये दुख तो कुछ था ही नहीं, हम इसको अच्छे से हैंडल कर सकते थे, है ना। ऐसा भी सिचुएशंस सबने अपनी अपनी लाइफ में देखी होंगी। कई बार छोटी सी चीज होती है, हम उसे सोचते रहते हैं और बाद में किसी से डिस्कस किया तो पता चलता है अरे ये तो बहुत ही छोटी सी चीज थी। ये तो सबकी लाइफ में होता है, वेरी नॉर्मल, है ना। तब फिर हमें क्या लगता है, अरे हमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। लेकिन क्या गलती कर दी हमने, जब तक कि हम उसमें दुख मान रहे थे, हम अपने लिए नए कर्म बांधते जा रहे थे, नए दुखों का के। तो हो गई ना गड़बड़, है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पुण्य उदय जिनके तिनके भी नहीं सदा सुख साता। साता कर्म के उदय में, साता मतलब सुख, साता कर्म के उदय में भी अगर हमारी स्थिति पुरुषार्थ की कमजोर हो तो हम उसमें भी दुख कमा सकते हैं। जो अभी एग्जाम्पल दिया था ना किसान का, जिसकी कि अच्छी फसल हो गई, अच्छी फसल तो साता में ही होगी ना, सुख का उदय था, फसल अच्छी हो गई, लेकिन उसने पुरुषार्थ किस में दिखाया, दुखी होने में। उसने क्या कहा, अरे फसल अच्छी हो गई, अब मैं जानवरों को क्या खिलाऊं, खराब हो जाती तो थोड़ा सा उठा के खिला देता, ठीक है ना। तो उसने उसमें भी दुख ढूंढ लिया, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका पुरुषार्थ कमजोर हो गया, उसने उस सुख के क्षणों में भी दुख कमा लिया। और जब दुख देने वाले असाता का उदय आए, तब भी हम समता भाव रख के उसे शांति से गुजर जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं, ठीक। तो दोनों स्थितियां बता दी। सुख में कैसा पुरुषार्थ करना, उसको सुख की तरह से लेना या उसको दुख की तरह से लेना हमारा पुरुषार्थ है। और जब कोई दुख का समय आए तो उसमें हम समता से उसको हैंडल करें कि और ज़्यादा दुखी हो जाएं, जितना कि फल वो देने भी नहीं आया था उससे ज़्यादा हम दुख मानने लगे, ठीक है ना। तो ये सब दोनों चीज़ें क्या है, हमें बहुत अच्छे से समझनी है। बहुत बार ऐसा होगा कि हम कंफ्यूज रहेंगे, अरे ये कर्म के उदय से चल रहा है या हमारे पुरुषार्थहीनता की वजह से दुख उठा रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना तो क्या करें, पुरुषार्थ हमारे हाथ में है तो पुरुषार्थ करते रहें। और पुरुषार्थ क्या कर सकते हैं, पुरुषार्थ हम ये सीख कर कि नहीं हमें दुख नहीं मानना, क्योंकि दुख मानेंगे तो नया दुख का कर्म बंधेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करें, हर तरह से अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते रहें। इसको थोड़ा सा आगे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद एक जिक्र और होगा कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं, वाकई में ऐसे होते हैं, जिनको कि हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे बांधे हैं वैसे के वैसे हमें भोगने ही पड़ते हैं। जैसे कि अंजना सती का एग्जाम्पल लेते हैं ना, उसमें उन्होंने कुछ ऐसा पूर्व भाव का कर्म बांधा था जिसकी वजह से 22 वर्ष तक उनके पति ने उन्हें हाथ नहीं लगाया, मतलब उनसे दूर रहते थे 22 वर्ष तक। तो ये क्या था, उनके किसी पूर्व भव के
कर्म का उदय था, जिसे उन्हें भोगना था। लेकिन उन्हें उस चीज़ को दुःख मान के भोगना या ये मानकर भोगना कि मैंने कर्म किया था, मैंने ही बाँधा था और ठीक है, अब जैसा है सो है ना? तो उसमें अपने शांत जितना पॉसिबल है कर लें तो अच्छा है ना? तो इस तरह के कर्मों के बारे में भी हम समझेंगे कि ऐसे कर्म बाँध ले तो क्या होता है? क्या कोई कर्म ऐसा भी होता है जो जैसा बाँधा है वैसा भुगतना ही पड़ेगा? तो यस, ऐसे भी होते हैं, ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन सो फार? Feel free to ask. ठीक है, जिनवानी स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतु दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमक हरमन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।